दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लेडीज़ के हेल्थ से रिलेटेड एक बीमारी जिसका नाम है लिकोरिया। इस बीमारी में हमारी समाज में बहुत ज़्यादा अलग अलग थिंकिंग है। किसी का ये कहना है कि ये एक नेचुरल फेनामेना है, यानी कि ये कुदरती तौर पर एज के हिसाब से या कुछ टाइम के वक्त ऐसा होता है, या फिर एक और समाज का ऐसा कहना है कि हमारी बॉडी से जो कैल्शियम है या फिर जो पावर वाली चीज़ें हैं वो हमारे वेजाइना के थ्रू निकल जाती है। इसका इलाज कराना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। और ऐसी ऐसी बहुत थिंकिंग लेकर मेरे दवाखाने पर फीमेल्स आती हैं और उसके बाद हमें ये बताना पड़ता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको बीमारी है, अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो ये बीमारी नहीं है। तो इसी को नज़र में रखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाया है जिसका नाम है लिकोरिया। इस बीमारी में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कब इसका इलाज करना चाहिए और इसका बेहतरीन इलाज क्या है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लिकोरिया यानी कि लिको और रिया, ये एक वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। लिको यानी कि वाइट होता है और रिया मतलब होता है डिस्चार्ज, सफ़ेद किस्म का पानी का निकलना, इसे हम लिकोरिया कहते हैं। एक फीमेल्स के वेजाइना से अगर वाइट डिस्चार्ज, जिसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वाइट डिस्चार्ज या वाइट पानी निकलता है या डिस्चार्ज होता है तो उसे लिकोरिया कहते हैं। लेकिन इसको बीमारी में कब माना जाएगा और ये बीमारी नहीं है कब माना जाएगा, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये बीमारी कब होता है और ये बीमारी कब नहीं होता है, इसकी जब मैं डेफिनेशन बताऊंगा उसके साथ में ये इस बीमारी के टाइप में भी आ जाएगा। यानी कि अगर फिज़िकल लिकोरिया यानी कि एक नेचुरल लिकोरिया है, जैसा कि हमारे आँख से आंसू आता है या हमारे नाक से जो म्यूकस निकलता है वो कुदरत हमारी सेफ्टी के लिए निकालती है ताकि हमारे आँखों की सफाई होती रहे और नाक में कोई बैक्टीरिया या जरासीम अगर दाखिल हो जाए तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे जाकर उसको पकड़ लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देते हैं। इसी तरह हमारे फीमेल्स जो होती हैं उनके वेजाइना में भी वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी कि महीने के आगे पीछे या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अगर उनके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कम या ज़्यादा हो गया हो तो उसकी वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि सफ़ेद डिस्चार्ज होता है जिसको हम नॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। अगर ये महीने के आगे पीछे होता है या प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है या कोई और ऐसे टाइम पे होता है तो फिर इसे हम नॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज में कभी ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसकी क्वांटिटी 2 या 2.5 ml से ज़्यादा नहीं होती है। इसमें स्मेल या बदबू बिल्कुल नहीं पाई जाती है, पेशाब में जलन भी नहीं होती है, वहाँ पर खुजली और दाना भी नहीं होता है, साथ ही साथ कमर में दर्द भी नहीं देखने को मिलता है और ये वक्तन फ़ौक्तन होता है फिर ठीक हो जाता है। इसी तरह दूसरा जो इसकी वजह है या दूसरे कॉजेज़ है या फिर दूसरा जो इसकी किस्म अक़साम है या दूसरी टाइप है जिसे हम पैथोलॉजिकल लिकोरिया कहते हैं। अगर आपको पैथोलॉजिकल लिकोरिया हो गया है तो इसका फिर आपको इलाज कराना ज़रूरी है, जिसे एबनॉर्मल लिकोरिया कहते हैं। एबनॉर्मल लिकोरिया में वहाँ पर जो ईचिंग होगी पेशाब की जगह पर या वेजाइना में ईचिंग होगी, वहाँ पर रेडनेस और कभी कभी दाने आ जाते हैं। पेशाब करने के वक्त आपको इसमें जलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी कभी जो वाइट डिस्चार्ज है इसमें कलर या तो रेड हो जाता है या तो फिर ग्रीनिश और थिक हो जाता है। साथ ही साथ इसके साथ इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा पाई जाती है और मरीज़ को बॉडी में पेन होता है, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होती है। इसके कॉजेज़ यानी कि वजह क्या है, इसकी वजह ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर और किस्म की अनहाइजीनिक कंडीशन, या कि जैसे कि अगर फीमेल्स में जो कपड़े यूज़ होते हैं ड्यूरिंग मेंसेस अगर साफ़ सफाई नहीं है या फिर वहाँ पर वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उस जगह पे किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसकी वजह से भी लिकोरिया की शिकायत होती है। या फिर अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या आपके पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो उसकी वजह से उनको ट्रांसमिट होकर आपको भी बीमारी हो सकती है और वहाँ वेजाइना के एरिया में इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो सकती है। या फिर अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है
तो उसकी वजह से भी आपको लिकोरिया की शिकायत हो सकती है। अगर आपको वहाँ पर कैंसर की शिकायत हो सकती है या कैंसर के कुछ सिम्टम्स है जहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ है, या फिर आपके कांटेक्ट में आने के बाद अपने हस्बैंड या फ्रेंडशिप से कांटेक्ट में आने के बाद अगर आपको पेन और बर्निंग वेजाइना में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से अगर डिस्चार्ज या म्यूकस या पस का डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग, पेन और स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको कोई भी गायनोकोलॉजी या फिर आपके फैमिली जो डॉक्टर हैं, कोई गायनिक डॉक्टर है, अर्जेंट में मिलकर उनको बताकर अच्छे से एग्जामिनेशन करा के आपको इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो इसकी टाइप है वही इसके सिम्टम्स है। अगर आपको पैथोलॉजिकल लिकोरिया यानी कि एबनॉर्मल लिकोरिया या कि वाइट डिस्चार्ज वेजाइनल ऐसा शुरू हो गया है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है, या फिर उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, या जैसा कि अंडे के सफ़ेदी की जैसा बहुत ज़्यादा थिक है लिक्विड, या फिर उसमें पस आ रहा है, या उसका कलर चेंज हो गया है, या फिर कलर इतना ज़्यादा डार्क है कि आपके कपड़े में दाग पड़ जाता है, वेजाइना की जगह खुजली होती है, पेशाब में अगर आपको जलन हो रही है, पेशाब करने के बाद पेन होता है, फीवर बार बार आ जाता हो, मूड ऑफ रहता है, या फिर आपके कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, या फिर आप जो करवट सोते और लेटते हैं वो हिस्सा आपका सुन्न हो जाता है, या फिर आपके जॉइंट में पेन है, मूड ऑफ रहता है, चिड़चिड़ापन बॉडी में रहता है। ऐसी तमाम निशानियां अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ देखने को मिल रही है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट करके इसका इलाज ज़रूर कराएं। दोस्तों, अब मैं इसके इलाज के बारे में बात करने वाला हूं। इसका इलाज क्या है? अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लेंगे तो उसमें बहुत सारी आपको दवाएं दी जाती हैं, उसके साथ में आपको वेजाइनल वॉश करने के लिए दिया जाता है, कुछ ऑइंटमेंट दिया जाता है, लेकिन ये वक्ती तौर पर आपको इससे आराम मिलेगा। लेकिन यूनानी में एक ऐसी दवा है जिसका नाम है लिकोरेक्स टैबलेट। जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, इस गोली को आपको एक एक गोली दिन में 2 बार नॉर्मल लिकोरिया में लेना है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, शुरुआती दौर है और डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं हो रहा है, बॉडी में दर्द नहीं है, फीवर नहीं आ रहा है, तो आप एक एक गोली इसको 2 टाइम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है और इसकी वजह से आपके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, बॉडी में जॉइंट में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, कमर में थोड़ी देर बैठ के काम करने की वजह से आपकी कमर एकदम पकड़ लेती है। तो इस वक्त आपको 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ में लेना है। साथ में इसके माजून दबिदुल वर्द, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, इसको खाना खाने के बाद सुबह में या रात में 24 घंटे में एक बार 5 ग्राम दूध से लेना है। इस दवे को मुसलसल 3 साइकिल यानी 3 महीना लगातार लेना है। इससे धीरे धीरे आपकी तमाम परेशानियाँ या बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपको तकलीफ़ होती है या मुकम्मल आराम नहीं मिलता है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या कोई अच्छे गायनेकोलॉजी को बता के इन्वेस्टिगेशन करा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। इस इलाज के साथ में ज़रूरी है आपको अपनी अच्छी ग़िज़ा खाएं, फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मल्टीविटामिन्स की चीज़ें भी खाएं, साथ ही साथ हाइजीनिक यानी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।